Okay. So once again, good evening, everyone. So this is the first introduction class of CTET batch of DCS Learning Academy. Okay. इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बैच में हम क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं। सीटेट से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपका है, तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आवर टीचर्स दोज़ हू विल डील विथ दिस द सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, ओके। तो सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम होगा, वो 15th दिसंबर को होगा। दोज़ हू आर अप्लाइंग फॉर दिस ईयर, जो इस बार सीटेट दिसंबर बैच के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पास लगभग 75 days है. So this will be a crash course for them. And those who will apply in upcoming years, उनके लिए भी एक कंसेप्ट लाइक कंसेप्ट क्लियरेंस क्लास हो जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे सीख लेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई फर्स्ट ईयर में अभी है, तो उसको बहुत सारा चीज यहाँ इसी बैच से ही सीखने के लिए मिलेगा। आप जो एजुकेशन में पढ़ने जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीएड कर रहा है, अभी बीएड फर्स्ट ईयर में है, या बीएड सेकंड ईयर में कोई है, तो उसको तो बहुत सारी चीज ऑलरेडी पता है, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर में होगा तो प्रोबेबली ही और सी विल बी इन द थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो काफी सारा चीज फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा। लेकिन कोई अभी जस्ट बीएड ज्वाइन किया, तो वो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसको उतना चीज पता नहीं है सीडीपी से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी अभी बीएड फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए सीटेट का क्लास काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज, आप यहाँ बहुत सारा चीज सीखोगे। देखो कॉलेज में क्या होता है, कभी-कभी जो है क्लासेस रेगुलरली कॉलेजेस में नहीं चलते, कुछ-कुछ कॉलेजेस में। कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ-कुछ कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर नहीं चलते हैं, या फिर आप अपने फैकल्टी से अपना डाउट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हो। तो अगर क्लियर कर पाते हो तो अच्छी बात है, क्लियर नहीं कर पाते हो तो भी अपने फैकल्टीज को रीच करो और अपना डाउट्स पूछो। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो इन एनी केस, देन वी आर हियर टू हेल्प यू इन द सीटेड बैच। आवर लाइक मेन प्रायोरिटी इज दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। स्पेशली आई विल डील विद द टीचिंग एप्टीट्यूड और द सीडीपी पर्सन, कैसे पढ़ाते हैं सीटेड आपका। मैं सिलेबस आपको दिखा दूंगा, देन वी विल सी दैट आवर टीचर्स विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। उन्होंने कैसे तैयारी किया था सीटेट के बारे में, उनका कॉलेज का एक्सपीरियंस भी वो आपके साथ शेयर करेंगे, ओके। एंड आपका जो भी डाउट होगा आई विल देन डिस्कस। बिफोर आवर फर्स्ट सेमेस्टर कैन यू एलिजिबल टू अप्लाई? यस, अगर आप बीएड में हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए एज पर द एनसीटी गाइडलाइंस, ओके। बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है आप एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देख लेना, शायद अपडेट हो गया होगा। तो स्क्रीन दिख रहा है क्या सब लोगों को? यस और नो? इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। सो दिस इज द सीटेट सिलेबस इन दिस पर्टिकुलर लाइक एग्जाम। कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट नहीं, आई थिंक ओटीईटी ओएसएसटीटी में कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सीटेट में शायद आपको कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा में जो ओटीईटी ओएसएसटीटी एग्जाम होता है वहां पे जरूरत होता है, बट यहाँ पे आई डोंट थिंक कि आपको कोई किसी भी चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ओके। कंटिन्यूटी वो सब हम देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो आई विल गाइड यू। देखो आवर टीम विल गाइड यू इन एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट, हर एक चीज में आपको एक जॉब तक, एक जॉब मिलने तक जो जो स्टेप में आप गुजरोगे, हर एक स्टेप में आपको गाइड किया जाएगा। जैसे हमने आपको कोई आरआई या सीटेड या कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमने आपको हेल्प किया, आरआई या सीयूईटी आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है। अभी कोई ना कोई कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, इसीलिए आपने सीटेट का जो है बैच ज्वाइन किया, तो फर्स्ट स्टेप आपने ऑलरेडी कवर किया है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप आपका कॉलेज का पढ़ाई होगा, ठीक है। कॉलेज का पढ़ाई में भी हम आपको हेल्प करेंगे, जो एजुकेशन के रिलेटेड स्पेशली। और हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर भी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं वो आपको बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का पढ़ाई में भी हम आपको गाइड करेंगे। ये तो ऑलरेडी आपने पार कर चुके हैं आप लोग। आपका कॉलेज का पढ़ाई में हम आपको हेल्प करेंगे, सीटेट के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद कोई भी एक जॉब के लिए, जो आपका कैंपस प्लेसमेंट वाला जॉब होता है या वॉक इन इंटरव्यू वाला जॉब होता है, उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। और आपको जो परमानेंट जॉब होता है, केवीएस एनवीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब होता है, हर एक स्टेज के लिए आपके लाइफ के सबसे पीक पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारा कोचिंग डिस्टेंस लर्निंग आपको हेल्प करेगा। तो इन ईच एंड एवरी स्टेज वी विल हेल्प यू, ठीक है। आपको कभी भी किसी भी चीज का जरूरत है, करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, हर एक चीज के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, दे विल गाइड यू, ओके। तो इन सीटेट आपको, आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। देखो सीटेट में 2 पेपर होता है, एक क्लास 1 to 5 के लिए होता है, प्राइमरी स्टेज के लिए। जो भी
जो भी स्टूडेंट्स अभी लाइक डीएलएड या बीएलएड कर रहे होंगे वो प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन जो बीएड कर रहे हैं वो सेकेंडरी टीचर या फिर जो है आपका टीजीटी बन सकते हैं। तो 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज ये वाला आपको जो है देना है। इसमें क्या सिलेबस है आपका? सबसे पहला चीज है इसमें आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूछेगा। अगर आप अपना कॉलेज का, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, बीट आरआई, आईआईटी, एनआईटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो या नॉर्मल किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएड कर रहे हो या कोई भी स्टेट कॉलेज में भी बीएड कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट सी योर सिलेबस। आपके बीएड के सिलेबस में, आपके इंटीग्रेटेड बीएड के सिलेबस में, आपका बीएड हो या आईटीईपी हो या नॉर्मल जो इंटीग्रेटेड बीएड हो, ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड हो, तो आपका जो एजुकेशन कंपोनेंट है उसमें डेफिनेटली 100% आपको यही सब चीजें देखने के लिए मिलेंगे। ये जो आपका पहला टॉपिक है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन हियर कैरी 1 मार्क। इसमें इस एग्जाम में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो सीडीपी में एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के ऊपर 15 क्वेश्चन पूछते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, और बाकी जो है 5 क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है, और बच्चों जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड। अगर आपने हमारा आरआईसीडब्ल्यू का क्लासेस किया होगा तो आपको मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट इतने अच्छे से समझाया है कि आप डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग उसको अपने दिमाग में रख पाओगे। आपके दिमाग में डेफिनेटली वो चीज होगा, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे मैं फिर से पढ़ाऊंगा। लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो क्या सब हम डिस्कस करेंगे। आपका कंप्लीटली सीडीपी पोर्शन मैं खुद डील करूंगा। यू आई आई होप आप सब जानते हैं डिसीज लर्निंग में आपने डेफिनेटली मेरा बहुत सारे वीडियोस देखा होगा डिसीज लर्निंग एकेडमी चैनल में, और जो भी यूट्यूब में देखे होंगे या फिर हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, तो यू नो मी, आई एम जोगेश्वर साहू, ठीक है। माय नेम इज जोगेश्वर एंड आई वाज पास आउट फ्रॉम आरआई इन 2019। मैं बीए बीएड से पास आउट किया 2019 में। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करूंगा, फिर उसके बाद बाकी टीचर्स भी इंट्रोडक्शन करेंगे, दे विल टेल अबाउट देम एंड हम फिर डिस्कस करेंगे। 2019 में मैंने पास आउट किया, लेकिन 2018 में दिसंबर में मैंने, जैसे अभी 2024 दिसंबर में आप एग्जाम दे रहे हो, तो 6 साल पहले एग्जैक्टली दिसंबर 2018 में मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड इट। सीटेट ओएसएसटीटी मैंने सारा एग्जाम दिया था जो भी होते हैं, एंड मैंने सब सारे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। एंड एट दैट टाइम यू डोंट बिलीव कि आई वाज लिटरली मैं बहुत ज्यादा वर्कलोड में था, ठीक है। वर्कलोड में रहना मैंने काफी बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया है। जब उस टाइम में व्हेन आई वाज इन माय फोर्थ ईयर में जब था, तो मैं, मेरे पास 6 ट्यूशंस थे। मैं 6 अलग अलग जगह पे जाके ट्यूशंस पढ़ाता था, प्लस अपने कॉलेज का टाइम 9 से 5:30 तक का होता है। तो 9 से 5:30 तक का कॉलेज कंप्लीट करके उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। कभी किसी किसी दिन 3 ट्यूशन, 4 ट्यूशन, ऐसे अलग अलग जगह पे था। दिन में मैं 3 से 4 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था कॉलेज के बाहर। और उसके बाद मैंने सीटेट का जस्ट मैंने कुछ टेस्ट सीरीज मतलब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। और मेरा कंसेप्ट जो है, मैं कॉलेज में जो मैं पढ़ाई कर रहा था, जो नोट्स बनाया था, उसी कंसेप्ट से मैंने सीटेट क्लियर किया था। एट दैट टाइम कोई ऐसा कोई ज्यादा यूट्यूब पे नहीं था कि जो सीटेट के बारे में पढ़ाए, और आज भी आई थिंक सीटेट पेपर 2 के लिए ऐसे कोई ज्यादा कोचिंग है नहीं। तो इसीलिए हम हमारे स्टूडेंट्स बहुत सालों से, 2-3 साल से हमको सीटेट के बारे में बता रहे थे, बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे सीटेट का बैच स्टार्ट करो। लेकिन वी वर बिजी, आई वाज एक्चुअली बिजी इन डिफरेंट थिंग्स, आवर टीचर्स वर रेडी, बट मैं बोला था थोड़ा अभी आरआई को फोकस करते हैं, फिर सीटेट करेंगे। नाउ फाइनली वी आर रेडी टू स्टार्ट द बैच, ओके। तो एट दैट टाइम मैंने सीटेट का दोनों पेपर दिया था, बट आई वाज वेरी इन वेरी वर्क, मतलब आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा वर्कलोड में उस टाइम में था। तो आई क्लियर वेरी लेस, मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स मुझे नहीं मिला था। सीटेट क्लियर करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, बट आई गोट 104 मार्क्स, मुझे 104 मार्क्स मिले थे, विच इज नॉट वेरी मच हाई। बट आपको 90 से 1 मार्क भी ज्यादा मिला तो यू विल क्वालिफाई सीटेट। एंड ये जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, ठीक है, लाइफ टाइम वैलिड होता है, मतलब आपको कभी और सीटेट का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। यस, एनीवन आस्किंग एनी क्वेश्चन? सर सीटेट के बाद हमें जॉब मतलब वो लोग अपने आप से देते हैं, हमें अप्लाई जहाँ पर भी चाहे हम कर सकते हैं, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हो या क्या हो? हाँ देखो, सीटेट का जो मतलब होता है, इट इज ए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट सिंपली एक एलिजिबिलिटी टिकट जैसा होता है, ठीक है। ये एक टिकट है आपको गवर्नमेंट जॉब में या जॉब करने के लिए आपके पास एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एंड दैट एलिजिबिलिटी इज सीटेट। जैसे आप सीटेट क्लियर कर लेते हो, आप हर एक जॉब के लिए
हर एक टीचिंग जॉब के लिए स्पेशली टीजीटी बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सीटेट पेपर 2 अगर आप क्लियर करते हो तो टीजीटी बनने के लिए, सीटेट पेपर 1 अगर आप क्लियर करते हो तो पीआरटी बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सो दिस इज सिंपली एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। आप टीचिंग जॉब करने के लिए आपके पास सीटेट मैंडेटरी होता है सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे आपको जॉब करना है तो आपको आपके पास सीटेट होना चाहिए, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, कोई किसी भी तरह का स्कूल है वहां पे आपको जॉब करना है तो आपको सीटेट मैंडेटरी है। कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा छूट मिलती है, कैंपस प्लेसमेंट में सीटेट नहीं हो तो भी आपको अलाउ करते हैं कुछ टाइम तक, लेकिन प्रशांत सर आपको इसके बारे में बेटर बताएंगे बिकॉज मैं पास आउट हूँ 2019 में। तो प्रशांत सर, Just want to ऋषिका मैम, sorry, यस अभिजीत सर। just want to add one thing. Now it has been a rule. We have to, if you have to work in a school, any of the school, whether it's a government school or private school, seated is a compulsory thing. Like whether it's a campus selection as well. This is a now it has been a new normal. So it has to be there. Seated qualification is a compulsory. Then only you can go for a teaching job. ये सर, तो अभी देखो अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में भी जाते हो फॉर एग्जांपल, तो भी आपको ये चीज बोला जाएगा कि आपके पास सीटेड होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई सीटेड इज ए मैंडेटरी थिंग व्हिच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सीटेड क्रैक नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज नॉट ए इजी टास्क ऑल्सो। जैसे मैं जब आरआई में था तो एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं आरआई में पढ़ के सीटेड नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। तो इस तरह का थिंकिंग आपके दिमाग में भी होना चाहिए। तो सीटेट को बहुत इजीली मत लेना, या फिर ऐसा मत समझना कि सीटेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम एंड वी विल गाइड यू प्रॉपरली। तो मैंने अपने बारे में बता दिया। आई विल डील विद द सीडीपी पोर्शन, सीडीपी जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पोर्शन है वो भी मैं वो कवर करूंगा। नाउ वी विल रिक्वेस्ट अभिजीत सर to introduce about himself and what subject he will do. Okay, Abhijit sir. So good evening, everyone. My name is Abhijit, and I'll be taking your English proficiency classes. So in RI also, for preparing RIC exam, I do teach English proficiency class, and I'll be here dealing with your teaching English portion especially. So I have given my exam in 2018 and 19, and I scored 123 and 130 in seated. Okay, so like when I was appearing in seated exam, so I was thinking like till I get a job I'll be continuously giving seated exam and I'll try to score more and more and more, right? But after two attempt I got a job, and then I was not appearing then in seated exams. Okay, so let me tell you, if you are studying properly in your B.Ed college, so it's very easy to clear the exam, right? Seated exam. But most of you are aware that apart from RI, the other B.Ed colleges are just. I'm not saying it officially, but you know it. Like most of the colleges is running in a very casual manner, right? Agree, everyone? Like somehow you go to college, just appear in the exam, and that's it, right? Just more of a kind of formalities. But in RI it's taken very seriously. So if you are a RI student, it's very easy for you to clear the exam. For others, it's a little difficult. Not little difficult. If you will go static wise, out of 100 only 13 or 15 students qualify seated every year. It was only 3-4%, no, 3-4 years back. Now it has increased till 13 to 15%, not 50, 15, 1 5. So 12 or 13% only. So you have to be very careful. Also, those 15 or 12% students are only eligible to become a teacher. Okay, so that's all. And in English, like we'll be having 30 questions. Okay, may it be part one or part two. So you have two language section. One is English, or you can also choose other language also as a language two. So for both the exams, you have to choose two language, right? Language one and language two. So in language one, if you choose English as your subject, then you have 30 question. So in which there will be two passage, and in passage only they will ask you grammar question or many more things, right? Maybe they can ask you what are the different like decorum of English also. Like you will have two passage. One will be from only drama or maybe normal literature part. Another will be a poem. Okay, in both the section, whatever, if it is a language one or language two, then it will it will also cover grammar as well as verbal ability. Okay,
So those things I'll be taking care in great detail, and you can score very well in English. So most of the non-Hindi students, it's very challenging for to choose two language, and if they are choosing one as English, so they are very fearful in English only. But let me tell you, you can easily score more than 20 out of 30. So that then it's very easy to clear the seated paper. Okay, uh, that's all for now. Okay. Okay, Jogesh sir, continue. Okay, thank you, Abhijit sir. So Abhijit sir told, as you know, he scored around 130. Okay, in both the papers, around 130. It was a very good score, and he is presently doing a central government job. Okay, so now I will request Risika ma'am to introduce about herself and about her strategy and her subject, what she will deal. Risika ma'am. Yes, sir. So thank you, sir. And first of all, as sir said, my name is Rishika, and I'll be teaching you the biology portion from the science for paper 2. इन पेपर 2 आप लोगों का ऐसा है कि जो साइंस है उसमें आपको ऐसा उस लेवल पे तो आप लोगों का ऐसा बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं होता है, बट स्टिल यू विल हैव 30 क्वेश्चन फ्रॉम द होल साइंस डोमेन, जिसमें आपका बायोलॉजी भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और फिजिक्स भी रहेगा. ओके. एंड जहाँ तक रही मैंने जो सीटेड है वो मैंने 2022 में दिया था, एंड आई क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, बोथ द पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2. तब हम लोग दे सकते थे, बट अभी रूल्स थोड़ा चेंज हो गया है, तो अभी आप लोग पेपर 1 नहीं दे सकते. लाइक अगर आप लोग BLED कोई कर रहा है तो वही सिर्फ पेपर 1 दे सकते, बाकी कोई नहीं दे सकता. बट एट आवर टाइम द रूल्स वर अ बिट डिफरेंट. एंड हम लोग के टाइम पे तो लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा प्रिपरेशन का हम लोग को सोर्सेस मिला नहीं था. तो हम लोग जो कॉलेज से हम लोगों को जो एजुकेशन का जितना भी नॉलेज था कॉलेज से, और बाकी हम लोगों ने थोड़ा बहुत खुद से प्रिपेयर किया था लाइक बुक्स वगैरह से, उसी से हो गया था. नॉट मी ओनली, लाइक मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स है, लाइक हमारे बैच के जितने बच्चों ने सीटेड दिया था ऑलमोस्ट सबका क्वालिफाई हो गया था, like with good marks. I got like I guess 120 and 125 in both the papers. So बात ये है कि आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है ना, वो आप लोगों को ऐसा रखना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग को सिर्फ एक पोर्शन पे ध्यान नहीं देना. कि आप अगर सिर्फ साइंस पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे तो हो सकता है आपको बाकी में कम हो जाए, जो कि मेरे साथ हुआ था एक्चुअली. कि मैंने साइंस मैथ्स पे इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया था कि मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा खराब हो गया था. बट एज माय साइंस एंड मैथ्स वर लाइक प्रिटी गुड, तो इसी वजह से बैलेंस आउट हो गया. बट दैट टाइम आई लर्न अ लेसन कि ऐसा लाइक सबको इक्वलाइज करके पढ़ना है, तभी जाके आपका लाइक जो स्कोर है ना वो और अच्छा हो सकता है. जैसे मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता था. सो दैट्स इट. एंड साइंस जो है वो मैं सिर्फ अकेले नहीं पढ़ाऊंगी, साथ में केमिस्ट्री सर है हमारे, नीमा सर है, फिजिक्स मैम है, हम सब मिलके आपको साइंस डोमेन में जितना भी है विल टीच यू. एंड जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद डिस्कशन ऑफ सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो इससे आप लोग के प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहेगी, इतना हम बता सकते हैं. लाइक फ्रॉम द साइंस डोमेन आपको कोई भी दिक्कत होगा तो हम हैं. तो दैट्स इट. Thank you, sir. Thank you, Okay. Rishika ma'am. I also want to inform students, जो भी फैकल्टी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, they have already cleared maybe 2 or 3 or more than 3 exams in maybe government or state government, about teachings and different exams also, right? So you don't worry at all. Like apart from seated, you can also take guidance from us regarding the other exams clearing, right? I will help you out to clear the NVS KVS exam as well, right? As ma'am told you. So because see, we are teaching here after like clearing many exams, right? So it will be very helpful for you. Okay. Thank you, sir. Go on. Okay, thank you, Abhijit sir, Risika ma'am. Now I will request Prasanth sir to introduce about himself. ओके. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. जैसे मेनी ऑफ यू माइट नो मी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हम लोग के स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ सी, एट द टाइम ऑफ
RIC. तो अभी द केस इज अबाउट सीटेट. ओके, मैंने उस टाइम में भी बोला था कि वी विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट, नॉट ओनली द सी इज जस्ट अ स्टेप टू रीच यू to the college, that might be through NCET, through CUT, and through uh, RIC. That is our first step. But I will guide you, and we will guide you throughout the process. So I am from RI BBSL 2019 to 2023 batch. I am currently doing masters from Central University of Chhattisgarh. I have done my graduation and I am doing my masters in botany. I have qualified my CTET and WBTET, as I am from West Bengal. I have qualified my CTET and WBTET in 2022 December only. Okay, so in this part or in this batch, I will not be dealing with any subject, particular any subject, but I will be there in any case, in any scenario, or in any kind of problem, according to anything. And the test series and the test and the questions, that is which is a very important part, apart from the syllabus and the textbook knowledge, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आई विल बी डीलिंग विद दैट. तो अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़ें चाहिए होगी, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी. बाकी ग्रेट टू सी यू अगेन, ग्रेट टू सी यू. सो आई होप कि वी विल मीट अगेन एंड अगेन. Thank you, sir. Over to you. Okay, thank you, Prasant. Thank you, Prasant sir. Now, I think Nima sir is also here. Nima sir, please introduce about yourself and your experience about CTET. Hello, good evening everyone, all the faculty members and all the students, those who have joined here. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Nima Tamang and I'm a pass out student of RI Bhubaneswar. I passed out, मैंने I'm a 2023 batch pass out student and I appeared and I cleared my CTET in last year in the month of जो अगस्त वाले महीने में 2023 में जो सीटेट हुआ था उस टाइम पे मैंने क्लियर किया था पेपर 2. ठीक, तो आज इस वाले बैच में आई विल बी योर फैकल्टी टीचर. आई विल बी योर केमिस्ट्री टीचर. सो जो साइंस का जो पेपर है, मैथ्स एंड साइंस का जो साइंस वाला पेपर, जिससे कलेक्टिवली 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंक्लूडिंग मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का. So from that I will be dealing with the chemistry portion and bio portion will be deal by us. पहले ऋषिका मैम बोल चुकी है, she will be dealing with that. So I will be dealing with your chemistry portion. तो chemistry portion का जितना क्लासेस, टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स, जितना भी वो सारा मैं डील करूंगा. और उससे रिलेटेड आप लोग क्वेरीज हो, एनीथिंग डाउट्स कुछ भी हो, वो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे क्लियर कर सकते हैं. ठीक, सो ज्यादा कुछ नहीं बोला. द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट आई विल गिव माय बेस्ट, आई विल ट्राई बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और आप लोग की तरफ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स हमें चाहिए. एंड डेफिनेटली जैसे हम सभी ने अपना सीटेट क्लियर किया, वैसे आप लोग का भी सीटेट क्लियर किया. आप लोग जिस मोटो से या जो एम से आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें या फिर आज इंक्वायरी करना है, वो आप लोग का डेफिनेटली पूरा होगा. जस्ट आप लोगों को क्या, आप लोग को जस्ट हम लोग के साथ कोऑपरेटिव होना है और आप लोग को कंटिन्यूअस होना है अपने जितने भी क्लास वर्क और जितने भी टास्क आप लोग को दिए जाएंगे वो सब के साथ. और मेन फोकस आप लोग का होना चाहिए क्लास नोट्स और जो रेगुलर लेक्चर्स है वो सब में तो आप लोग को फोकस होना है, बट मेन थिंग जो आप लोग स्किप नहीं करना है. और बहुत लोग जिसमें वो जो चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनका उसका लॉस उनको एग्जाम में चुकाना पड़ता है, वो है टेस्ट्स. तो क्योंकि सीटेट में क्या है कि टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, 3 आवर्स टाइम ही होता है, उसमें आप लोगों को सारा पोर्शन अटेम्प्ट करना है. ठीक, तो उसमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरत होता है. और वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आप लोग को कैसे आएगा? विथ प्रैक्टिस, विथ टेस्ट अपियर करके. सो जितना हो सके आप लोग ये टेस्ट को आप लोग सीरियसली लीजिए, बिकॉज सीटेट में कंटेंट नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आप लोग को बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगा आप लोग के सीटेट क्वालिफिकेशन में. सो आज फर्स्ट क्लास ही है तो ज्यादा कुछ नहीं बोला, जस्ट दिस मच. आज के लिए इतना ही है. एंड आप लोग से अगली मुलाकात क्लास में होगी, इन माय क्लास. सो
I'm very much excited to meet you all in my class. So thank you, sir. Joviswa sir, it's up to Okay, you. thank you, Nima sir. So here you can see all the students. आप ये चीज देख सकते हो कि we have a very strong team. Though we belong to different states. We are like RI हेलो pass outs. Yes. हेलो हेलो Yes. हाँ सर, Yes, गुड I am इवनिंग audible. सर। Good evening. अरे सर, मैं पूरी आया था सर, फंस गया है सर, बस नहीं मिल रहा है सर। पूरी में बस नहीं मिल रहा है. That is not it. अच्छा ठीक है. You can get bus or train. Okay. So सर सर in हम the लोग अभी class. फंस गए हैं यहाँ पे, कोणार्क मंदिर के पास है सर, नहीं मिल पा रहा है। कुछ है तो आइडिया तो बता देते सर। Uh, okay, we will discuss that. I will call you. Okay. ओके After the सर, ओके class, सर, I आई will एम call वेटिंग you. सर, आई एम वेटिंग। कोई बस वाले का नंबर हो तो दे दीजिए। आई एम वेटिंग सर, Definitely, प्लीज प्लीज रिप्लाई। ओके definitely, सर, ओके, definitely. आई ओके ओके सर। Okay. So am I audible properly? So actually, हर एक जगह पे लिंक शेयर किया गया था, तो some students like this are also there, but I will help them as they are also our student. After the class, I will like definitely call and help them. That's a different thing. But if you have any doubt related to seated and all, you can ask me. Am I audible properly? Screen आपको दिख रहा है? Yes or हाँ, no? Yes, yes sir. sir, yes Yes sir. sir, yes sir. हाँ. So the main thing is that ki you can see that we have a very strong team dealing different subjects actually. और भी कुछ teachers हैं जो who could not join this particular class, first introduction class. Maybe they will join the second introduction class. So there are 5 subjects you can see in the CTED examination. Okay, and in that CDP is the most important thing. In both the paper CDP is there. We will discuss about the paper 2 only. Paper 2 को discuss करेंगे. CDP के बाद 2 लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2. ठीक है. आप डेफिनेटली एक लैंग्वेज का तो इंग्लिश लेंगे, दूसरा आपका रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए. दैट विल बी बेटर. आप जो रीजनल लैंग्वेज है, आपका हिंदी है तो हिंदी लेंगे, या उड़िया है, या फिर जो भी लैंग्वेज है आप ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे उसके बाद अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आपका जो है मैथ एंड साइंस रहता है. ठीक है, मैथ साइंस रहता है. और अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रहता है. ठीक है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स तो नहीं रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स रहता है. ठीक है, अगर आपका आर्ट्स है तो मैथ साइंस में 60 क्वेश्चन, मैथ में 30, साइंस में 30 और इसमें 60 क्वेश्चन रहता है. ठीक है, सीडीपी में 30, इंग्लिश में 30, सेकंड लैंग्वेज में 30 और ऐसे इसमें 60 या इसमें 60, ऐसे करके आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है. 150 क्वेश्चंस आते हैं. नाउ as you have seen that we didn't prepare like from any coaching and all, तो आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? हमने तो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, तो आपको कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए? why you should join our coaching? ठीक है, तो या फिर आपको ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं 1500 रुपया का जो कोर्स है, या वट एवर अमाउंट, लाइक आप अगर लॉन्ग टर्म ज्वाइन करें तो अमाउंट डिफरेंट हो सकता है. सो व्हाई यू विल स्पेंड दिस मच अमाउंट in a course which is like easily you can clear you in your, like if you read properly in your college आप easily clear कर सकते हो. तो why you spend this much or why you join a coaching? तो reason is that simply आपको इसीलिए ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज यू विल गेट द प्रॉपर गाइडेंस हियर. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहाँ से पढूं, कभी भी आपको इस चीज का स्ट्रेस नहीं होगा. हमारे टाइम में थोड़ा, मेरे टाइम में थोड़ा टेंशन था, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा. इस तरह का टेंशन कभी नहीं रहेगा. आपको हमेशा गाइड करने के लिए प्रॉपर टीम रहेंगे. आपको फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज के टीचर से अगर बात नहीं कर पा रहे तो यहाँ आपका वो डाउट क्लियर होगा. दिस इज माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू. एंड नॉट ओनली फॉर सीटेड, एज आई टोल्ड यू, आपके करियर की हर एक स्टेज में हम आपको हेल्प करेंगे. जैसे मैं देख सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर ओएवीएस के लिए कोचिंग होगा क्या? डेफिनेटली. ठीक है, एज केवीएस, एनवीएस, ओएवीएस, डी ट्रिपल एस बी, इन सबका सिलेबस लगभग सेम होता है. तो वी विल डेफिनेटली कीप कोचिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी आई वाज ऑलरेडी एन एम्प्लॉय ऑफ वेबेस. मैं ऑलरेडी वेबेस में जॉब कर चुका हूँ. इन आवर टीम वी हैव ए वेरियस लाइक faculties who have working in various departments. Okay, तो आपको उसका गाइडेंस मिल जाएगा. आपका करियर के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगा. सीटेट के थ्रू आपको अपना कॉलेज में अच्छा मार्क्स मिलने का मौका मिलेगा. आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉपर डायरेक्शन में कैसे बढ़ना है, एक जॉब कैसे इजीली हासिल करना है, वो सब चीज के बारे में आपको गाइडेंस मिलेगा. ऐसा नहीं है कि खाली सीटेट के लिए आपको पढ़ाया जाएगा. तो दैट्स व्हाई you should join. I will not tell कि you need to join or you must join, बट यू शुड ज्वाइन बिकॉज वी विल गाइड यू. हमारे टाइम में ऐसे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था. फॉर्चुनेटली वी गॉट जॉब्स, बट स्टिल वी विल गाइड. हम वो चीज, आपका जो जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं,
ठीक है। एंड ऑल्सो वन स्टूडेंट आस्किंग बीएड एमएड के बाद पीजीटी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और प्रीति पूछ रहे हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब प्रोफेसर, परमानेंट गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट के बाद क्या देना चाहिए, वो दोनों चीज के बारे में बताऊंगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितने फैकल्टीज हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली आई एम इन केवीएस, ठीक है, एंड अनदर टीचर इज ऑल्सो इन केवीएस, एंड आई वाज आल्सो एन एम्प्लॉय ओएबीएस में, ओएबीएस में भी जॉब करता था। हमारे जो हाई स्कूल टीचर है उड़ीसा गवर्नमेंट का जो हाई स्कूल टीचर, वहां पे भी मैं सिलेक्ट हुआ था, ऑल्दो आई डिडंट ज्वाइन, बट मैंने वो एग्जाम को 2 बार क्लियर किया है। मैंने डी ट्रिपल एस बी को क्लियर किया है, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में मेरा पोस्टिंग भी हुआ था, बट आई डिडंट ज्वाइन बिकॉज मुझे उड़ीसा के अंदर रहना था, ठीक है। पर्सनली मैंने डी ट्रिपल एस बी, आर एस टी, ओएबीएस, केवीएस, ये चारों जॉब मैंने क्लियर किया हुआ है। एनवीएस कभी मैंने दिया नहीं, बट दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली केवीएस एनवीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसके लिए भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो टीचर हैं वो बिहार गवर्नमेंट में भी है, बिहार गवर्नमेंट के जो हाई स्कूल टीचर का एग्जाम वो भी क्लियर कर चुके हैं, तो बिहार के हैं, ठीक है। जैसे नीमा सर को आपने देखा अरुणाचल प्रदेश से है, तो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट का कुछ भी एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे भी जो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हमारे पास टीचर है तो वो वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास नॉर्थ की भी टीचर है, मतलब दिल्ली डी ट्रिपल एस बी के भी टीचर जुड़ेंगे हमारे साथ, तो नॉर्थ के जितने एग्जाम्स है उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया हमारा डिजिटल लर्निंग का बेनिफिट क्या है कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स भी हैं और ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स भी हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी स्टेट में कुछ भी डाउट्स है तो हम आपको क्लियर कर पाएंगे। करियर गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर कोचिंग। एंड अगर आपको कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उस सब्जेक्ट के लिए जो आप हमारे जो लाइफ लॉन्ग बैच है, ठीक है, आपने हमारे पास 3 बैच है, आपको जैसे पता होगा, एक सीटेट का दिसंबर वाला बैच जो लाइक दिसंबर 2024 का जो बैच है, एक 1 साल का बैच है और एक लाइफ लॉन्ग बैच है। तो लाइफ लॉन्ग बैच में अगर आप अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बी ए बी एड या बीएससी बी एड में ज्वाइन किया हुआ है, बी ए बी एड या बीएससी बी एड में ज्वाइन किया हुआ है, तो वो फर्स्ट सेमिस्टर में है या सेकेंड थर्ड सेमिस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो उनको हम हेल्प कर पाएंगे थ्रू आउट द लाइक देयर कैरियर, उनके कैरियर में हम आपको हेल्प कर पाएंगे जो हमारा लाइफ लॉन्ग बैच है उसमें, ठीक है। लाइफ लॉन्ग बैच में हम हेल्प करेंगे। ये बैच ज्वाइन किया तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसमें से कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपका जो भी सिलेबस है उसमें से कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, वहाँ यहाँ क्लियर हो जाएगा। वो डाउट्स आप यहाँ पूछ सकते हो, डाउट क्लियरिंग हो जाएगा, पहला चीज है लाइफ लॉन्ग बैच में, ठीक है। लाउड क्लियरिंग हो जाएगा। नोट्स आपको चाहिए सर, नोट्स कहाँ से बनाए, नोट्स आपको मिल जाएगा। सर सेमेस्टर एग्जाम में कुछ गाइड कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, वो बता दिया जाएगा सेमेस्टर एग्जाम में। हर एक तरह का चीज, हर एक गवर्नमेंट एक जॉब मिलने तक जो भी चीज है वो सब गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो आई विल पर्टिकुलरली डील विद योर सीडीपी एंड आर्ट्स पोर्सन, बाकी टीचर्स जैसे आपको बताया वो डील करेंगे। कुछ और टीचर्स जो आज ज्वाइन नहीं किए नेक्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ज्वाइन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ इट्स टाइम ओपन डाउट डिस्कशन। आपका कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, and any teacher if you want to add anything you can add also, बाकी स्टूडेंट्स कैन आस्क देयर डाउट्स, आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो। तो हर एक चीज का कोचिंग देखो, हम ओएवीएस केवीएस एनवीएस हर एक चीज का कोचिंग करेंगे। अभी बीएड में एडमिशन लिया है तो सीटेट दे सकते हैं, डेफिनेटली सीटेट दे सकते हैं, बीएड में फर्स्ट ईयर में है तो भी सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। केवीएस क्यों चूज किया, ओवीएस अच्छा मैं ऑलरेडी ओएवीएस में मैं जॉब कर रहा था, देन आई चूज केवीएस बिकॉज वो उससे ओएवीएस स्टेट वाला था, केवीएस इज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो करियर में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऑल्दो अगर किसी को स्टेबल रहना है, किसी को बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा लाइफ में नहीं चाहिए, तो आप कोई भी जॉब मिले वहां रह सकते हो, ठीक है। मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना लाइफ को एज एन एग्जाम्पल देखता हूँ। मैं बच्चों के लिए ये देखता हूँ कि मैं बस एक जॉब में मुझे नहीं रहना है, मुझे आगे आगे बढ़ते रहना है ताकि मैं गाइड कर पाऊँ। खाली मैं अपना देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आरएसटी मिला था तो मैं आरएसटी में खाली रह गया होता तो मैं आपको आरएसटी के बारे में बता पाता। मैंने ओएबीएस क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे ओएबीएस के बारे में जानना था। फिर मैं ओएबीएस छोड़ के केवीएस क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे केवीएस के बारे में जानना था। इस ताकि मैं आपको बता सकूं एक्चुअली में ओएबीएस कैसा है, केवीएस में कैसा है, आरएसटी कैसा है, ये सब चीज मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं उस वहां पे जॉब करूंगा या वो एग्जाम क्लियर करूंगा। दैट्स व्हाई मैंने ये सारा एग्जाम क्लियर किया हुआ है एंड लाइक एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या जो है एग्जाम होता है उसके बारे में। आगे मैं अभी देखो सिर्फ मेरा लाइफ इतना नहीं है, मैं उसके बाद नेट का एग्जाम भी मैंने क्लियर किया हुआ है,
ठीक है। एंड आई विल लाइक ज्वाइनिंग पीएचडी, मैं पीएचडी भी ज्वाइन करूंगा बहुत जल्दी। नेट जीआरएफ भी मैंने क्लियर किया है। तो हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे और भी टीचर होंगे जो नेट जीआरएफ भी क्लियर किए होंगे। मैं पीएचडी ज्वाइन करूंगा। आई विल ऑल्सो लाइक अपियर फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। मेरा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, कुछ दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। अगर भगवान करे मैं क्लियर कर दूं, वो एग्जाम भी मेरा क्लियर हो जाएगा, तो आई कैन गाइड यू ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है। मैं अभी ओपीएससी पीजीटी का एग्जाम दिया हूँ। ठीक है। मैं एसएसबी पीजीटी का एग्जाम दिया हूँ। अगर उसमें से कुछ भी मेरा हो जाता है तो अगेन आई कैन गाइड यू ऑन दैट। मैंने एसएसबी लेक्चरशिप का एग्जाम मुझे देना है अभी, तो आई कैन गाइड यू ऑन ऑल दोज एग्जाम्स अगर मैं वो क्लियर करूँ। सर यस यस प्राची, टेल मी। तो मेरे को डाउट था कि मतलब काफी लोग होते हैं जो नेट जेआरएफ क्लियर करके भी मतलब स्कूल टीचर ही रहते हैं, उनको कॉलेजेस में परमानेंट प्रोफेसर का जॉब नहीं मिलता, तो उस परमानेंसी के लिए क्या कर सकते हैं? दैट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स अप टू योर डिटर्मिनेशन कि आपको क्या करना है। अगर आपको लाइक ऐसे कोई टीचर में जॉब, कोई भी स्कूल में जॉब कर लेना है परमानेंट, तो फिर तो आप जो है यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ओनली एंड ओनली वन थिंग इज दैट यू नीड टू डेडिकेटेडली आपको ट्राई करना है। आपको अगर जॉब लेना है तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ठीक है। आपने नेट जेआरएफ कर लिया और अभी तो बहुत अच्छा चीज है। अगर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करते हो तो अभी 3 स्टेज में एग्जाम हो रहा है। ठीक है। पहले 2 स्टेज में होता था, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपका जेआरएफ। अभी 3 स्टेज में एग्जाम होता है। एक तो एलएस मतलब लेक्चरशिप, दूसरा स्टेज है फॉर पीएचडी, एंड तीसरा है फॉर जेआरएफ। ठीक है। मतलब आप लेक्चरशिप के लिए, पीएचडी के लिए, जेआरएफ, 3 अलग अलग स्टेज है। अगर आप अच्छा स्कोर लाते हो तो डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो नेट का स्कोर के साथ। जेआरएफ भी है तो जेआरएफ के साथ पीएचडी कर सकते हो। अगर आपने खाली एलएस किया तो लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप कॉन्सिस्टेंटली काम करोगे, मेहनत करोगे तो हो सकता है। देखो, जो स्कूल में जॉब करेंगे, ठीक है, तो वो लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन करते हो, भले ही वो गेस्ट फैकल्टी हो, यू विल गेट लेस सैलरी। ठीक है। गेस्ट फैकल्टी का जॉब है या एडहॉक वाला जॉब है या लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल वाला जॉब है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोई कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हो तो कुछ साल में आप एज ए रेगुलर बन सकते हो डेफिनेटली। ठीक है। आपको लेकिन उतना डेडिकेशन एंड परसिवरेंस रखना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं यार मुझे अपना करियर सेट करना है, मुझे जो है यहाँ पे जॉब कर लेना, तो फिर ये जो आप केवीएस एनवीएस यहाँ पे जो जॉब करोगे, वो जो शायद वो जो जितने साल भी आप करोगे ना, वो काउंट नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में। अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो दैट विल काउंट, वो आपका जो ईयर एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है फॉर परमानेंट जॉब इन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो तो एक अलग डोमेन है। नेट जेआरएफ का भी क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो नेट जेआरएफ वाले क्लास में मैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में डील करूंगा। बाकी जिसको टीचर ही बनना है कहीं पे भी, केवीएस एनवीएस ओएवीएस लाइक डी ट्रिपल एस बी या आपके स्टेट में, या ईएमआरएस भी है। ठीक है। मैं वो एग्जाम कभी दिया नहीं हूँ, लेकिन वो सेम एग्जाम होता है केवीएस के साथ। ईएमआरएस भी एक है सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप कहीं पे भी जॉब करना है टीचिंग में, तो ये हमारा जो कोर्सेस है वो आपको उस डायरेक्शन में हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसका दूसरा हायर लेवल है नेट वाला स्टेज, जिसमें हम आपको नेट के साथ, नेट जेआरएफ के साथ आपका कैसे गेस्ट फैकल्टी कैसे बनना है और कैसे परमानेंट तक जाना है, उसके लिए भी हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। वी विल हैव ए डिफरेंट टीम फॉर दैट ऑल्सो, अगर मतलब जरूरत पड़े तो, या फिर सेम टीम भी हम लोग काम कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बट सबसे पहला चीज कि मुझे या हम में से किसी को भी उस स्टेज से गुजरना है पहले। हम थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आपको गाइड कर पाएंगे। लेकिन अभी जो जो चीज के लिए हम आपको पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है। ये सारा एग्जाम, जितना भी एग्जाम के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीटेड हो या किसी भी स्टेट टेट हो, वो सब हम कर चुके हैं। इसीलिए हम आपको बेहतर वे में गाइड कर सकते हैं। अभी मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। ये वाला डायरेक्शन में जैसे मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो इसके लिए भी मैं बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड कर सकता हूँ। वैसे अभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे में तब गाइड कर पाएंगे। ठीक है। क्लियर। तो these are the things in the first class. Any other doubt? Any other doubt? सीटेट को हम दे सकते हैं सर? आप सीटेट जो है, अगर आप लाइक इंटीग्रेटेड कोर्स में हो तो आई थिंक अपने फाइनल ईयर में दे सकते हो, लेकिन बीएड के कोर्स में हो तो आप जो है फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो। लेकिन ये जो लाइक अभी के हिसाब से ऐसा है कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, बीएड सेकेंड ईयर वाले भी दे सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड के केस में कुछ नियम चेंज अभी तक हुए नहीं है। एनी रूल चेंज आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। ठीक है। बाकी इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, इसके बारे में आपका सीटेड एलिजिबिलिटी
अगर आप चेक करते हो बाय एनसीटी की वेबसाइट में आपको सीटेट का क्लैरिफिकेशन के बारे में पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेटेस्ट जो क्लैरिफिकेशन ये था कि यहाँ पे क्या था, देखो परसुइंग, वहां पे एक वर्ड परसुइंग के लेके केस हुआ था, कोर्ट में केस हुआ था कि परसुइंग का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे क्या पता चला कि एनीवन हु इज अंडरगोइंग और प्रोसीडिंग, जो उसको परसुइंग कहा जाता है, ए कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीचर ट्रेनिंग कोर्स, कोई भी स्टूडेंट जो एनी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, अंडरगोइंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिट किया, एडमिशन लिया हुआ है, अभी अंडरगोइंग है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में है, तो उसको परसुइंग माना जाएगा। ठीक है, एंड सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी, सच कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अपियर टेट एग्जामिनेशन, वो सब टेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे, irrespective of the fact that whether by the last date specified for filling of the online form for TET examination, he has in fact appeared in the appear in the examination of the concerned teacher training course and the result awaited। अगर आपका रिजल्ट awaited है तभी भी आप एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हो, सीटेट एग्जाम के लिए। Pursuing the requisite teacher training course is sufficient to make such a candidate eligible। अगर आप परसुइंग कैटेगरी में हो तो भी आप एलिजिबल हो टेट एग्जाम के लिए, एनसीटी ने गाइड किया था। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द रेस्पेक्टिव, ये छोड़ो, ये जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में परस्यू भी कर रहे हो तो आप जो है सीटेट के एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो, बोल के एक कोर्ट केस के बाद एक हियरिंग आया था। लेकिन टीचर ट्रेनिंग कोर्स बीएड है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स बीएड तो है, ये तो 100% जो है आप क्लियर है। बाकी बीए बीएड और बीएससी बीएड के केस में भी इसी चीज को अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है, ये मैं कुछ दिन में पता करके आपको बताऊंगा। बाकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। बाकी शायद एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज थोड़ा ये है, बाकी दे सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स का मैं थोड़ा आपको कुछ दिन में बता दूंगा। सुभाषिष आप ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? सर बता रहा था सर। हाँ, आप फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं इंटीग्रेटेड में। हाँ सर, हाँ सर। आपको किसने बताया, मतलब आपने कहीं पढ़ा या किसने बताया? नहीं सर, मेरे दोस्त लोग यहीं से दिए थे सर एक्चुअली। अच्छा ठीक है, तो एज पर द लाइक इंफॉर्मेशन बाय सुभाषिष इज अ स्टूडेंट फ्रॉम आरआई मैसूर, सो ही वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ डिजिटल लर्निंग। तो एज पर द इंफॉर्मेशन बाय सुभाषिष दे सकते हैं, मुझे भी इतना लग रहा है कि डेफिनेटली एज पर द न्यू नोटिफिकेशन सब लोग दे सकते हैं। बाकी लेट्स सी, मैं कोई ऑफिशियल चीज, ये तो ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल ऑर्डर है एनसीटी का, स्टिल मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके एग्जाम सब लोग दे सकते हैं। यस सर, मैं फर्स्ट सेम में हूँ और अगर मैं सीटीईटी पास हो जाता हूँ तो हाँ। मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना सर, या फिर मुझे लास्ट ईयर में या लास्ट सेम में फिर से सीईटी देनी पड़ेगी प्रॉपर सर्टिफिकेट के लिए? आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा विथ लाइफ लॉन्ग एलिजिबिलिटी। अब अभी जो आप एग्जाम देते हो वो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा विथ लाइफ लॉन्ग एलिजिबिलिटी, अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो भी। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी फॉर इंटीग्रेटेड आई विल जस्ट चेक एंड इन्फॉर्म प्रॉपरली। बीएड के लिए, क्योंकि बीएड इज ए बैचलर ऑफ एजुकेशन, इज ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो उसमें 100% एलिजिबल है। आईटीपी भी अभी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आई होप आईटीपी में या फिर इंटीग्रेटेड बीएड में भी फर्स्ट ईयर वाले भी शायद दे सकते हैं। तो लेट आई विल जस्ट चेक वन सेकेंड एंड इन्फॉर्म यू। बाकी मुझे लग रहा है कि दे सकते हैं, वो फॉर्म में अलाउ होना चाहिए। जैसे फॉर्म में 2024 या 2025 अगर दिखा रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2026-27 अगर नहीं दिखा रहा है तो उस केस में ये डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली चेक एंड इन्फॉर्म यू। ओके, एनी अदर डाउट? सर मैं आरआई भोपाल बीएड एमएड में हूँ इंटीग्रेटेड में। तो यहाँ के हाँ। एक फैकल्टी ने बोला था कि नहीं, आप सेमन में नहीं अप्लाई कर सकते, अपियरिंग यानी मतलब फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं ऐसा। नहीं, बट एज पर दिस ठीक है, उन्होंने बताया तो डेफिनेटली एज ए फैकल्टी ऑफ आरआई वी विल डेफिनेटली लिसन दैट थिंग, बट एज पर द गाइडलाइन ऑफ एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, हु एक्चुअली डील विद द टीचर ट्रेनिंग लाइक रेगुलेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका क्लैरिफिकेशन ये था कि कोई भी परसुइंग कैटेगरी में, नॉट अपियरिंग, परसुइंग ऑल्सो, परसुइंग मतलब कोई भी साल में आप हो, ठीक है, आपने जस्ट भी एडमिट किया हुआ है, हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड द अंडरगोइंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हो, तो आपको परसुइंग माना जाएगा इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो। सो
एज पर दिस केस ये फर्स्ट ईयर में भी एलिजिबल होते हैं। तो आप एक बार ये वाला जो चीज है अपने प्रोफेसर को एक बार दिखाना, अगर उसमें अगर वो फिर भी कुछ बोलते तो डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। बट एज पर माई नॉलेज परसुइंग का मतलब होता है आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप दे सकते हो। दिस इज नॉट अपियरिंग, एक्चुअली परसुइंग। ओके, तो फर्स्ट ईयर वाले भी बीएड एमएड या बीएड की दे सकते हैं। बट लेट्स सी like what is actually in the online form भरते टाइम पता चलेगा। सर एक्चुअली इंटीग्रेट वालों भी दे सकते हैं सर। नाउ आई दे एम सकते हैं ना? स्टडीइंग इन आरआई मैसूर, हाँ, so my friends have given in the second semester in first year while they are pursuing it. okay, So integrated people also can get seated. They'll come on the okay, pursuing category. yes. So definitely, so as per this information and as per the Harshika information given by Harshika and Subhasis, everyone can give। अगर आप ज्वाइन किए हुए कोई भी स्कूल, कोई भी लाइक बीएड या इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो यू कैन गिव दिस एग्जाम, ठीक है। सो दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन। स्टिल मुझे अगर कुछ और मिलता है बाय रिटन इंफॉर्मेशन, रिटन दिस काइंड ऑफ प्रूफ अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। बाकी हर्षिका एंड सुभाषिस, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू लाइक शेयर एनी काइंड ऑफ प्रूफ इफ यू हैव एनी, and we will definitely show it to the students। I also know this कि आप फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो। That's why we are like conducting the classes for all of you, and मैंने सबको इनवाइट किया इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, because we are like having this particular proof, this document as a proof, ठीक है। But इसमें कुछ बच्चों का कंफ्यूजन फिर भी है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं by showing the people those who have already cleared the examination। Okay, so as per my knowledge परसुइंग मतलब होता है आप किसी भी ईयर में हो, भले वो बीएड हो या इंटीग्रेटेड हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। बट टीचर्स टेल की एक सेकेंड, हाँ, टीचर्स टेल की ऐसा कि फाइनल ईयर में देना, अभी क्यों प्रेशर ले, इसीलिए ऐसा बताते हैं आपके टीचर्स, क्योंकि आप अभी पढ़े नहीं है उतना, ठीक है। आप ये सब चीजें नहीं पढ़े हैं, इसलिए वो बताते हैं कि बाद में देना, बट ये सब तो हम अभी आपको पढ़ा देंगे इस चीज के वजह से, क्योंकि आपको जो है अभी से नॉलेज मिल जाए। आप ये सब नॉलेज आपके कॉलेज में अच्छा मार्क्स लाने के लिए हेल्प करेगा, आपके कॉलेज को बर्डन लेस, स्ट्रेस लेस बनाने के लिए हेल्प करेगा, एंड आपका सीटेट को एक बहुत आसान बनाने के लिए हेल्प करेगा, एज वेल एज आपको एक जॉब दिलाने के लिए भी हेल्प करेगा। So this is for today's class. Thank you everyone. Anyone have any doubt? आप मुझे Thank you, जो है sir. बाद में भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। Sir, I have one Okay. doubt. Yes, yes, yes. Ask me. Yes, yes. Ask me. Ajit. प्रशांत सर, हाँ यस सर। वो क्लास थोड़ा रिकॉर्ड कर दीजिए बाबूजी हाँ सर हाँ का। मैं आई एम डूइंग। ओके, थैंक यू सर। ओके। Sir, I have one doubt. Yes, yes. Sir, like this crash course also includes notes also, sir. Will you provide Yes, yes. notes also? Yes, yes. Class notes will be provided. Everything will be provided. Whatever are the requirements for this exam, you will definitely get all those things. Class notes, hard copy notes are not yet ready because we are just starting the courses, and hard copy notes अगर हम launch करेंगे तो the course will be costly, so that's why PDF notes will be there। Okay, if we make any hard copy book, then it will definitely be available and you can purchase that later also, but as time is very less, so we will not focus on those things. We will focus on how to like maximize our score, okay, in less time, so PDF notes will be provided। सर Okay. Yes। सर आरआईसी के लिए जो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक दी थी वो सीटीईटी के सीडीपी का कितना पोर्शन कवर करती है? इसमें देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये तुम सिलेबस देखोगे ना तो काफी सारा चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला पूरा यूनिट इंक्लूसिव एजुकेशन वो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। आपको मैंने पेडागोजी पोर्शन पढ़ाया हुआ है, जो नॉलेज मैंने आपको दिया है, हाउ चिल्ड्रन थिंक ये पढ़ाया हुआ है, व्हाई चिल्ड्रन फेल ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, बेसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ाया हुआ है, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी लर्निंग पढ़ाया हुआ है, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी पढ़ाया हुआ है, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, आपको बेसिक हर एक चीज का पढ़ाया हुआ है।
ठीक है। आपको जो इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया हुआ है, ये चीज पढ़ाया हुआ है। मोटिवेशनल लर्निंग के रिलेटेड कुछ कुछ चीजें पढ़ाया गया है। कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में एक इमोशनल एडजस्टमेंट करके एक चैप्टर है, वहाँ पढ़ाया गया है। ठीक है। लर्निंग इन चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर, ये इसका भी जो है बेसिक आपको पढ़ाया गया है। ठीक है। तो ये चीज जो है ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज आपको पढ़ाया गया है इन द टीचिंग एप्टीट्यूड क्लासेस। एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से मैंने पढ़ा है। बाकी बाकी जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चीजें हैं, वो सब चीजें जैसे ये मैंने पढ़ाया था आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है। वो सब यहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब का एक्सटेंडेड वर्जन या पूरा डिटेल वर्जन में हम लोग यहाँ पे सीटेट के कोर्सेज में पढ़ेंगे। ठीक है। एंड सीटेट कोर्स इज वेरी लेस नाउ, इट इज ओनली 1500 रुपीज, विच इज नॉट a very high amount, easily affordable amount. And if you have anyone have any kind of problem, definitely they can inform me. Okay, so this is for this course. बाकी सब चीजें भी बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। हर एक चीज में पेडागोजी है, इंग्लिश का भी पेडागोजी है आपका। ठीक है। साइंस का भी पेडागोजी है आपका, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।